नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों में घाटे को कम करने में कामयाब रही हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट की उम्मीद से ज्यादा मजबूत कमाई ने नकारात्मक भावना को दूर करने में मदद की है। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $64,500 के निशान के आसपास ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.4% की बढ़त के साथ 80,800 पॉइंट्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की मजबूत अर्निंग के प्रदर्शन ने AI आधारित टेक्नोलॉजी की मांग की उम्मीद को बढ़ा दिया है, लेकिन इससे आने वाली तिमाही में टेक अर्निंग्स को समर्थन मिलता रहेगा। तात्कालिक अवधि में मार्केट का ध्यान यूएस इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर बना भी रहेगा। खैर, स्टिकी इन्फ्लेशन डेटा के कारण ट्रेडर्स ने फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में जल्द कटौती की उम्मीदों को लगातार कम करने के लिए प्रेरित किया है। इससे इक्विटी और क्रिप्टो जैसी रिस्की एसेट्स के लिए एक अस्पष्ट परिदृश्य का निर्माण होता है। बहरहाल, ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट उच्च रिटर्न के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आकार ले रही हैं। इसी बीच हाल ही में स्पॉटलाइट स्टेबल कॉइन्स की ओर मुड़ गया है, क्योंकि यूएस लॉ मेकर्स ने इन कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए नए कानून पर विचार विमर्श किया है, जो कि फिएट करेंसी द्वारा समर्थित हैं और नॉन यूएस एंटिटीज द्वारा पेश किए जाते हैं। खैर, पेमेंट प्रोसेसर स्ट्राइप नियामक जांच के दायरे में आने के मौके का फायदा उठा रहा है। इस साल के अंत में इसने क्रिप्टो पेमेंट्स को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। पहले इस सर्कल के USDC स्टेबल कॉइन के रूप में सोलाना, इथेरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर लागू होगा। टेथर ने एक डिजिटल एसेट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म के विकास की घोषणा की, जो कि डिजिटल एसेट मैनेजमेंट में क्रांति लाने और जारीकर्ताओं और निवेशकों के लिए एक सुरक्षित उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। प्लेटफॉर्म फुली नॉन कस्टोडियल मल्टीचेन होगा और अलग अलग एसेट टाइप्स का समर्थन भी करेगा। आगे बढ़ते हुए चेन एनालिसिस की द 2024 क्रिप्टो स्प्रिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की GDP के सापेक्ष स्टेबल कॉइन खरीद में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, जबकि तुर्की के हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कि अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच अपने GDP का 4.3% है। पिछले 24 घंटों में 0.4% की वृद्धि के साथ वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.37 ट्रिलियन पर था। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 7% बढ़कर $78 बिलियन हुआ। अन्य समाचारों में शिबा इनू एक क्रिप्टो करेंसी की बर्न रेट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो कि संभावित पुनर्प्राप्ति संभावनाओं का संकेत देती है। पिछले 24 घंटों में 40.06 मिलियन से अधिक शिप बर्न से कीमतों में उछाल आया है। इसके अलावा मोड इथेरियम पर एक लेयर 2 नेटवर्क अपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए एटलैंटिस लैब्स के साथ साझेदारी भी कर रहा है। सहयोग का उद्देश्य एसेट बैक्ड ऑफ चेन डील्स को शामिल करते हुए एटलैंटिस लैब्स के समर्थन से DeFi में प्लेटफॉर्म के संचालन का विस्तार करना है। आगे बढ़ते हुए एल बैंक एक्सचेंज ने 24 अप्रैल 2024 को स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स की लिस्टिंग की घोषणा की। स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स मरीन बायोलॉजिस्ट द्वारा बनाई गई एक एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है, जिसमें क्रस्टी क्रैब में एक फ्राई कुक स्पंजबॉब की विशेषता है। जुपिटर सोलाना में एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने के लिए सैंक्टम और अपरॉक को अपने अगले इकोसिस्टम के रूप में चुना है। सैंक्टम का लक्ष्य जुपिटर के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से लिक्विड स्टेकिंग अपनाने और DeFi पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट की मजबूत कमाई के कारण शेयर्स में तेजी देखी गई, जिससे अमेरिकी शेयर फ्यूचर्स में तेजी आई। S&P 500 से जुड़े फ्यूचर्स में 0.9% की वृद्धि हुई और नास्डैक 100 फ्यूचर्स में 1.15% की वृद्धि हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़ा फ्यूचर्स 0.15% बढ़ा। बिटकॉइन 0.6% की बढ़त के साथ $64,450 पर ट्रेड करते दिखाई दिया, तो वहीं ETH समान समयावधि में 0.2% की बढ़त के साथ $3,146 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। बात करें एवलांच के एवैक्स टोकन की, तो वह 0.1% की बढ़त के साथ $35.5 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं पॉलीगॉन का मैटिक टोकन 2% की बढ़त के साथ $0.71 पर ट्रेड करते नजर आया। डोजकॉइन 0.5% की बढ़त के साथ $0.15 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। शिबा इनू 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। हालांकि बाइनेंस का BNB टोकन 0.5% की गिरावट के साथ $608 पर ट्रेड करते दिखाई दिया, तो वहीं सोलाना का सोल 2% गिरावट के साथ $144 पर ट्रेड करते दिखाई दिया।
कार्डानो का EDA टोकन 1% की गिरावट के साथ $0.46 पर ट्रेड करते नजर आया, तो वहीं रिपल का XRP टोकन 0.1% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 0.1% की गिरावट के साथ $6.9 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Cardano has a low percentage of profitable wallets compared to other major cryptocurrencies like Bitcoin and Tron. This is due to the constantly changing sentiment and market conditions. Over 86% of Bitcoin holders and 85% of Tron investors enjoy profits, while Dogecoin and Ethereum have higher percentages. Cardano's low percentage of profitable wallets raises concerns among market analysts and investors. The analysis suggests a potential undervaluation of ADA, as 61.3% of its holders are out of the money, indicating a reluctance to sell at a loss. Cardano's price peaked in the second half of 2021 and started reversing when over 92% of holders were in the money. Unprofitable investors may lose interest or hesitate to increase their holdings, fearing continued losses. If Cardano's price approaches the break-even point, many holders might cash out. Tether CEO Paulo Ardoino has announced the development of a digital asset tokenization platform which promises to revolutionize digital asset management and provide a secure user experience for issuers and investors. The platform will be fully non-custodial, multi-chain, and support various asset types. It will also serve as a white label of Tether's technology, enabling users to tokenize assets valued at over $110 billion denominated in USDT. S&P Global Ratings has highlighted the potential for increased participation of traditional banks in the stablecoin market due to enhanced regulatory clarity in the United States. This could create new avenues for banks as stablecoin issuers and potentially diminish Tether's dominance in the global stablecoin market. Chainalysis, the 2024 Crypto Spring report, reveals that the United States has the highest share of stablecoin purchases relative to its GDP, while Turkey has the highest share, accounting for 4.3% of its GDP between April 2023 and March 2024. Turkey's GDP was $907 billion as of 2022, and total stablecoin purchases were $38 billion. Chainalysis Director of Research Kim stated that stablecoin activity does not impact the GDP but is expressed as a percentage of GDP. The Turkish economy's stablecoin market is larger than other analyzed economies, with Thailand and Georgia accounting for 1.3% and 0.7% respectively. The US ranks fourth with a 0.5% share of stablecoin buying from its GDP, while the European Union follows with a 0.3% share. The rapid growth of stablecoins in transaction activity shows their utility in the broader adoption of crypto for everyday transactions outside of trading.